जय हिंद। दोस्तों, हम भारतीयों में एक जबरदस्त टैलेंट है कि हम मर्यादित तरक्की पसंद करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए दुनिया की विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। सैकड़ों साल पहले हमने जिन विदेशी संस्कृतियों को भारत में मिलजुल कर रहने की इजाजत दी थी, उनमें से कुछ धर्मों ने तो भारत और भारतीयता को अपना लिया है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुगलों ने अपने शासनकाल में जिन भारतीयों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया था, वे इस समय इस्लाम के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें भारत के लिए वफादारी कहीं नजर नहीं आती। कट्टर इस्लामियत का जामा ओढ़ चुके ये लोग जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट कर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि इनका धर्म परिवर्तन करने वाले देश छोड़कर जा चुके हैं। यही नहीं, इनके बाद आए अंग्रेज भी देश छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी भारत में इनके द्वारा छोड़ी गई मुगलियत और अंग्रेजियत कायम है। चलिए, कायम रहे, कोई बात नहीं, लेकिन भारत की रक्षा करना क्या इनका कर्तव्य नहीं है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में चीनी झड़प में भारतीय जवानों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया खुशी का इजहार इंडिकेशन जवानों की शहादत से भी कहीं ज्यादा दुख देने वाला है। साथ ही उनकी मूर्खता पर भी अफसोस होता है कि जो जवान इन्हीं की सुरक्षा में शहीद हो गए, उनकी शहादत का ये जश्न मना रहे हैं। ये मूर्ख ये नहीं सोच रहे हैं कि जब युद्ध छिड़ेगा तो दुश्मन चाहे चीन हो या पाकिस्तान, बम गिराते वक्त वह मजहब नहीं देखेगा, उसके लिए तो पूरा देश दुश्मन ही होगा। बहुत से मुस्लिम दोस्त मेरे इस वक्तव्य पर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, ये सही भी है, लेकिन मैं उन्हें कहूंगा कि मेरे भाइयों, अगर आपको बुरा ही लगना है तो अपने इन भाइयों की गद्दारी का आप भी सोशल मीडिया के जरिए जवाब देकर अपनी वफा का परिचय दें। इसके साथ साथ सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे गद्दारों का सबूत मिल ही गया है, तो क्यों न इन्हें गोली मार दी जाए। दरअसल ये लोग देश के लिए पाक और चीन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इन पर कार्यवाही पहले जरूरी है। बॉर्डर पार दुश्मनों की पहचान आसान है, लेकिन इन आस्तीन के सांपों की पहचान मुश्किल थी। अभी आस्तीन में पल रहे सांप खुद ही बाहर आकर अपनी पहचान करा चुके हैं। इन लोगों ने भारतीयों के लचीले स्वभाव को उनकी कमजोरी समझ लिया है। इन लोगों ने भारतीय कानून के लचीलेपन का मजाक समझ लिया है। अब वक्त है इनका इलाज ना करें, बल्कि इनको खत्म करें। मैं देश के उन युवाओं का आह्वान करता हूं जो महंगाई, पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, जो जाति धर्म आरक्षण जैसी तुच्छ मानसिकता को पाले हुए हैं। दोस्तों, पहले अपना घर तो मजबूत कर लें। देश को दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ चीन, तो दूसरी तरफ कायर पाकिस्तान, तो तीसरी तरफ नमक हरामी करता नेपाल। चीन कोरोना के चलते दुनिया में इतना बदनाम हो चुका है कि सारी विदेशी कंपनियां भारत न आ जाएं, क्योंकि भारत विश्व में एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चीन के अंदर भी इतनी अस्थिरता का माहौल है कि उसके टुकड़े होने और आर्थिक तंगी से देश की जनता परेशान है। चीन अपने देशवासियों का ध्यान इन समस्याओं से हटाने के लिए ऊंची मानसिकता पर उतर आया है, लेकिन वह भारत को 1962 वाला समझने की भूल कर रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा एक दुश्मन धोखेबाज है तो दूसरा कायर भी है। चैलेंज देकर दोनों ने कभी लड़ाई नहीं की है, जबकि भारत हर बार आमने सामने की लड़ाई के लिए निमंत्रण देता आया है। दोस्तों, ये वक्त है जाति मजहब की लड़ाई को भूलकर देश के लिए एकजुट होने का। कोरोना के कारण यह आर्थिक गुलामी से आजादी की लड़ाई तो थी ही, अब देश की सुरक्षा की लड़ाई भी हो गई है। देश की सुरक्षा हमारी सशक्त सेनाओं के जवान कर रहे हैं। हमें उनका मनोबल बढ़ाए रखना है और देश के गद्दारों से भी सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है।
दोस्तों, यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हमें न सिर्फ आर्थिक गुलामी से आजाद करेगी, बल्कि हमें एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बस हमें इसे अपनाना भर है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के साथ कार्य करें वह विशुद्ध भारतीय हो और भारतीय संविधान का पालन करती हो। हम जवानों की तरह बॉर्डर पर शहीद तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके और उनके परिवार को अपनाकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देकर देश सेवा में अपना हाथ तो बटा ही सकते हैं। आइए मिलकर भारत के वीर जवानों के कदम से कदम मिलाकर भारत मां का कर्ज चुकाएं और चाइनीज वस्तुओं का जोरदार ढंग से विरोध करें, क्योंकि ये चाइनीज कंपनियां जल्द खराब होने वाला सस्ता सामान देकर हमें बेवकूफ तो बनाती ही हैं, साथ ही हमारे पैसे से हथियार बनाकर हमारे ही जवानों पर इस्तेमाल करती हैं। दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश दुश्मन से हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, जागो, उठो और जब तक मंजिल ना पालो रुको मत, क्योंकि इस बार दुश्मन को हमेशा के लिए हराना है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।